नमस्कार दोस्तों, आ गया जी मार्च 2024 का। तो जानते हैं वर्गोस के बारे में, कन्या राशि के बारे में, क्या चल रहा है आपकी करंट लाइफ में, क्या होने वाला है आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस में। जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, आपकी हेल्थ, और जानेंगे एडवाइस आपके लिए, और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। ठीक है जी। क्या सोचते हो अपनी लाइफ के बारे में? घूमने का तो बहुत शौक है, बट घूमने के साथ साथ काम भी तो करना पड़ता है। घर बैठ के काम नहीं होते, काम के लिए कई बार ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवल करते करते थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं बहुत मिसबैलेंस हो रहे हो आप, और थोड़ी छोटी सी बात बुरी लग जाती है तो घर छोड़ के जाने को तैयार हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, लाइफ है, लाइफ में इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। एंड 2024 कर्मा का समय है, जो दोगे वही मिलेगा, तो जो किया है वही तो मिलने वाला है आपको। तो इसके लिए इतना मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मालूम है बहुत ज्यादा दिल टूट गया है, कुछ चीजें हैं जो आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, पर जॉब या बिजनेस तो आपके हिसाब से मिल ही रहा है आपको। अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन को आने में टाइम लगता है, हर चीज बहुत जल्दी नहीं होती है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, कुछ नया गुड न्यूज तो आने वाली है। ठीक है, और जो नई गुड न्यूज है, इट कुड बी रिलेटेड टू योर लव, या आपकी कुछ ऐसा ऑफर जो आपकी लाइफ को बदल के रख दे। कहीं ना कहीं मुझे एक लव ऑफर ही दिख रहा है। आप इमोशनली बहुत वीक हो रहे हो, और गुस्सा बहुत आता है, जिससे आप बहुत गलत वाणी का इस्तेमाल कर देते हो, जिससे दूसरों का दिल दुख जाता है। वो काम नहीं करना बिल्कुल भी, किसी का दिल नहीं तोड़ना। जहां दिल टूटता है ना, वह बहुत नुकसान भी होता है। हो सकता है आपके कोई ऐसे पार्टनर्स हो, कोई कोलैबोरेशन हो जिनकी आपके साथ, उनके साथ डीलिंग करते वक्त अगर आप गुस्से में कुछ रैश बोल देते हैं, तो हो सकता है बिजनेस में नुकसान भी हो जाए। ऐसा नहीं करना, थोड़ा ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से सर में आपके काफी समय से दर्द चल रहा है, और उस दर्द ने आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेस कर दिया है। आप सो नहीं पा रहे, चीजों को सही तरीके से काम कर नहीं पा रहे। आपका दिल करता है सब कुछ छोड़ के 2-4 दिन के लिए, कहीं हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने चले जाएं। अगर ऐसा कुछ बनता है तो चले जाओ बाबा, किसी ने आपको रोका नहीं है, बट वापस आके काम करना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है तो कर लीजिए। और अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ एग्जाम्स के बारे में, मुझे लग रहा है ये शायद आपके एग्जाम्स थोड़े से इस बारी हल्के जाने वाले हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन कहीं और है। आपका पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा। जब दिमाग नहीं लगेगा तो चीज़ें तो खराब होंगी। तो पढ़ाई में दिमाग लगाना बेहद 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 ज़रूरी है। पढ़ाई में दिमाग लगाएं, अच्छी पोजीशन लेके आए, अच्छे मार्क्स लेके आए, उसके बाद जो चाहे वो करे अपनी लाइफ में। भाई किसने रोका है आपको, है ना। चलिए जी, बात करते हैं। सन का कार्ड आ गया, सोर्सेस। देखो, गुस्सा आना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सही समय पे सही चीज का इस्तेमाल करना एक अलग बात है। अगर आप अपने गुस्से को, अपने अग्रेशन को अपने काम में लगाते हो, तो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलती है, चीज़ों को सही तरीके से करने का जज्बा क्रिएट होता है। और अगर मैं बात करूं कि कहीं आप इंटरनली बहुत टूटे हुए हो, आपको हील होने की ज़रूरत है, तो कहीं कोई तो होगा फैमिली में, मम्मी होगी या कोई तो होगा जिसको जाके आप जादू की जप्पी दे दें। मुझे लगता है आपकी मॉम बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं आपको, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके पास। तो जाके ज़रा अपनी मॉम से जादू की झप्पी पा लीजिए, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो क्या करना है, आपने एक येलो कलर का पेपर लेना है जिसमें 5 शेप्स, ठीक है, 5 शेप्स के साइड में आपको काटना है, और बीच में लिखना है आपने 555। इसको आपने अपनी, और ग्रीन कलर के पेन से लिखना है, ठीक है। येलो पेपर पे 5 साइड्स काट कर आपने 555 लिखना है, और उसको अपने बैग में या अपनी बुक्स में या किसी भी ऐसी जगह पे जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहने वाली है। थोड़ा इंजॉयमेंट कर लीजिए, हर समय काम 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 नहीं होता। और जब आपको कोई बोलता है, प्रेशर देता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मुझे प्रेशर क्यों दिया जा रहा है। काम में बड़ों का प्रेशर होगा, बिकॉज वी नीड गुड फाइनेंसिस, ग्रोथ और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम। सरफेस, देखो कुछ नया तो होने वाला है, और आपको वाकई में रेस्ट की जरूरत है। थक गए हो आप, बहुत चीजों से लड़ते लड़ते, चीजों को सही करते करते थक गए हो। यू नीड अ ब्रेक। कम से कम 4 दिन, कम से कम 4 दिन घूमने जाओ कहीं पे। गिव ब्रेक टू योर सेल्फ, नो फोन्स, नो नथिंग, नो टॉक्स टू एनी बडी। सिर्फ
मेडिटेशन करो या किसी ऐसी जगह पे जाओ जब बहुत सारे पेड़ पौधे हो, है ना, वहाँ पे चले जाओ एंड जस्ट रिलैक्स एंड रिलीज ऑल द टॉक्सिसिटी। चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। उससे पहले आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा क्या कर दिया, आई गेट नेगेटिव वाइब फ्रॉम यू। हाँ, आई प्रे टू गॉड दैट यू वॉन्ट मी बैक, मतलब कुछ आई वॉन्ट टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, मतलब आपको सोचते भी हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो रुक जाती है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, आई एम नॉट कमिंग बैक, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप ही शायद अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाओ, मुझे दिखता नहीं है ये आने वाला बंदा है या बंदी है। आपके लिए पोएम लिखी जाती है, आपको स्टॉक किया जाता है, आपके साथ यू आर द लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप। माय गॉड, मतलब जेस्चर भी है, गुस्सा भी है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, पता है मुझे फीलिंग्स तो होती ही है, लेकिन गुस्से में इंसान पता नहीं क्या क्या बोल देता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान दे दो, हो सकता है आपको मौका मिले तो अपने पार्टनर के साथ ही घूमने चले जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ बात करो, थोड़ा काम को साइड रख दो, है ना। चलिए जानते हैं लव लाइफ के बारे में। देखो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये आपको भी पता है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा फ्री करो, रिलैक्स करो। हाँ, बच्चे, क्या आपकी ये सेकंड मैरिज है? अगर ऐसा है और बच्चे अगर हैं और इन्वॉल्व हैं तो ये प्लेफुलनेस से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो मेक एन एफर्ट, एक बार ये बच्चों से घर में बात करो और उसके बाद देखो आपके फाइनेंसेस, आपके करियर में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। आप देखो एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो, लेकिन जब बात आती है बच्चों की, बढ़ोगी तो फिर थोड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। कॉलिंग योर सोलमेट, आपका तो कंफर्म ये सोलमेट है, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा जो फ्लर्ट चल रहा है ना, बस वो कम कर दो, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ, सही डिसीजन सही समय पे लेना शुरू करो, पॉजिटिव माइंड के साथ चीज़ें डेफिनेटली सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। अगर आपको मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज ओनली फॉर द अपॉइंटमेंट। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती, नो कॉल्स प्लीज, नो कॉल्स। उसके बाद नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मुझे फॉलो करते रहें। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और मिलती हूँ नई वीडियोस के साथ। ढेर सारा प्यार और आभार।